क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? गीता वर्मा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई थी। मैं बचपन से ही 6th क्लास में थी, तब से ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने लगे थे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भूत प्रेतों का मेरे पूरे परिवार के ऊपर ही असर था। तो किसी ने हमें कहा भी वहां जाने से ठीक हो जाएगा, तो हम इसी उद्देश्य को लेकर के कि वहां जाकर के हम ठीक हो जाएंगे और हमारे परिवार में सुख शांति हो जाएगी, ये सोच करके हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं और मेरे माता और पिताजी हम तीनों सदस्य उनसे जुड़े थे। वहाँ पर हम करीबन हमने 14 वर्ष तक वहाँ की सभी नियम मर्यादाओं को निभाते हुए सब कुछ करते हुए वो सारी भक्ति जैसा भी उन्होंने जो भी मेडिटेशन योगा जो भी बताया वो सब किया। लेकिन उन सबको करने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई भी लाभ हमें नहीं हुआ, नहीं तो कोई हमारे ऊपर से भूत प्रेत का कोई असर खत्म हुआ, और जो हमारी परिवार की जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी कम होने का कोई नाम नहीं ले रही थी। हमारे ऊपर इतना ज्यादा असर था इन चीजों का कि मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, वो जैसे भैंसे लेकर के आते थे, बैल लेकर के आते थे, तो रात को उनको अच्छे से चारा वगैरह डाल के सब करके और सो जाते थे। सुबह देखते थे तो वो मरे मिलते थे। इस तरह से करके घर की ऐसी हालत हो गई थी कि हमें अगर नमक भी लाना पड़ता था तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था कि ना लाए तो ही अच्छा है। इस तरह से करके हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो उस दुखी होने की वजह से बार बार मेरा अंदर से आता था कि कहते हैं परमात्मा सुख के सागर है, वो सभी दुखों को काट देते हैं, वो दुख हरता सुख करता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हमारे दुख नहीं कट रहे, क्यों हमें सुख शांति नहीं मिल रही, क्यों हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही। बहुत ज्यादा हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तो उस भक्ति से हमें किसी भी तरह का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर इस आहिस्ते आहिस्ते परमात्मा से विश्वास से इन सब वजह से उठने लगा। मन में आया कि नहीं, यहाँ पे भगवान नहीं है। वो कहते हैं कि शिव परमात्मा है, लेकिन नहीं, ये परमात्मा नहीं है। अगर ये परमात्मा है तो फिर परमात्मा दुख हरता सुख करता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी उलझने हमारे माइंड में चलती रही, जिससे हम परमात्मा को ढूंढने की एक इच्छा और प्रबल होने लगी कि नहीं, परमात्मा कोई और है, कहीं और है, कहाँ है। तो इसी कसमकस में लगभग 14 वर्ष वहाँ पर बीत गए, ये सोचते सोचते कि शायद कभी हल हो जाए। वहाँ पर जितनी भी बड़ी दादियाँ बड़े भाई जो भी थे, सबसे हम पूछते थे कि ऐसी समस्या है, ऐसा हो रहा है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो वो जैसा भी उसका बताते थे कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप एक ही टाइम में और एक ही जगह पर बैठ करके लगातार 3 महीने तक, 1.25 महीने तक इस तरह से मेडिटेशन कीजिए, आप मौन व्रत रखिए, आप इस तरह से सुबह अमृत वेले उठ करके आप मेडिटेशन कीजिए। तो वो सब करने के बावजूद भी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी समस्या हमारी हल नहीं हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे है? संत रामपाल जी महाराज ने हम पे 20 अप्रैल 2006 में दया की कि हम उनकी शरण में आए। उससे पहले मेरे जो फूफा जी थे, उन्होंने गुरुजी से नाम उपदेश लिया था, और वो भी एक बहुत अच्छी एक घटना घटी थी, जो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे सिला पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो मेरे फूफा जी जो थे वो एक अर्जिनियस थे, उनसे अचानक से कोई गलत रजिस्ट्री किसी ने करवा ली थी, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर 6 महीने की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो गया था। जैसे ही उनको संत रामपाल जी महाराज की किताब मिली, उन्होंने उस किताब को पढ़ा, और किताब पढ़ने के बाद वो गुरुजी की शरण में आए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। आज जैसे कि उनको किताब मिली, अगले दिन उन्होंने नाम उपदेश लिया, और तीसरे दिन ये फाइनल था कि उनको ये सजा मिलनी है। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर आप सच्चे हो तो परमात्मा साथ है। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर गए तो एकदम से जज ने बोला कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होता है और आप फ्री हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस बात से हमारी हालत जो घर की बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, तो मेरे पिताजी उनके पास, मेरे फूफा जी के पास सोनीपत में सब्जी की दुकान उन्होंने की थी,
तो फिर फूफा जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर समस्या आई थी, गुरु जी की दया से ठीक हो गई है, तो आप भी नाम उपदेश ले लीजिए। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ठीक है, बाकी सब जगह भक्ति और देवी देवताओं की करके और ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी इतने वर्षों तक रह करके सब देख लिया, लेकिन किसी चीज से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो पिताजी ने नाम उपदेश ले लिया। जैसे ही मेरे पिताजी ने नाम उपदेश लिया, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि उनके शरीर में भी और उनकी मन में भी इतनी एकदम शांति और इतना उजाला सा उन्होंने फील किया कि जैसे एक मुर्दे के अंदर जाना चाहती हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे माताजी को नाम उपदेश लेने के लिए कहा, तो माताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा, जब भी मैं कभी घर पे मिलने के लिए आती थी माता पिता से, तो वो हमेशा मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे कि आप एक बार चलकर देखिए, आप वहाँ से नाम उपदेश ले लीजिए। तो मैं पिताजी की किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं, मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाई भी नहीं थी अपने रास्ते से, अपने उस संस्था में ज्वाइन करने से, वहाँ से भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन मैं जैसे गुरुओं के बारे में सुना था, बहुत कुछ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव सुनते रहते थे, तो उसकी वजह से मेरा विश्वास नहीं था गुरुओं पे। तो मैंने कहा था मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। तो एक दिन परमात्मा की रजा हुई कि मेरे माता पिता अचानक से वो अपने काम के लिए खेत में गए, तो वहाँ पर गुरुजी की जो संत रामपाल जी महाराज अमृत जल देते हैं, तो वो अमृत जल की बोतल उनके मंदिर में रखी हुई थी। उस अमृत जल की बोतल को देख करके मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको पी लूं, तो मैंने उसे पिया। मेरे ऊपर जो भूत प्रेतों का असर था, उसको पीने से मेरे को बहुत एकदम बहुत शांति और बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। फिर मैं गुरुजी की जो तस्वीर थी वो गोदी में लेकर के बैठ गई और मैं बहुत रोई। मैं इसलिए रोई कि परमात्मा को पाने के लिए मैं इतने वर्षों से भटक रही हूँ। गुरुजी, आप कहते हो कि कबीर साहब परमात्मा है, और ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले कहते कि शिव परमात्मा है। आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ है, जिसकी तलाश में आज तक हम भटक रहे हैं? आप कहते हो कि परमात्मा सुख देने वाले हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा? इस तरह से मैं गुरुजी के शरण में बहुत ज्यादा रोई। तो वहाँ रोते रोते ही मैं सो गई। तो बंदी छोड़ कबीर साहब गुरुजी के रूप में आए और सपने में ही उन्होंने मुझे प्रथम मंत्र दिया। उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार आश्रम जरूर आऊं और देख करके आऊं। तो उससे पहले मैंने गुरुजी को 2 पत्र भी लिखे थे, जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा था, और मैंने अपनी माताजी को भी कहा था कि गुरुजी क्या जवाब देंगे, आप पूछ करके आना। तो गुरुजी से जब मेरे माताजी ने प्रार्थना की, तो गुरुजी ने कहा कि जब बेटी सामने आएगी तभी उसको उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के कि मैं गुरुजी से जो मैंने प्रार्थना की है उसका क्या वो जवाब देते हैं, वो लेने के लिए भी मैं मात्र देखने के लिए क्रोथा आश्रम के अंदर आई थी। जैसे ही मैं आश्रम के अंदर आई, मैंने आश्रम के अंदर प्रवेश किया, तो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब कुछ मैंने पहले से ही देख रखा है। यहाँ जितने भी भाई बहने हैं सबको मैं पहले से ही जानती हूँ, और मैंने नाम उपदेश ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद जब गुरुजी के पास मैं दर्शनार्थ गई, तो उस समय भूत प्रेतों के असर की वजह से मैं इतना ज्यादा परेशान हो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत मेरे को ये हो रहा था कि भाग ले तू यहाँ से, जैसे कहीं तू फंस गई है। तो फिर बहनों ने बोला भी गुरुजी आ गए हैं, नाम उपदेश ले लीजिए। नाम उपदेश लेने के लिए गई। जैसे ही मैंने नाम उपदेश लिया गुरुजी से, तुरंत ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सिर से कई क्विंटल वजन उतर गया हो, और मैं एकदम अपने आप को मैंने बहुत हल्का महसूस किया। गुरुजी के दर्शन किए। दर्शन करने के लिए जब चरणों में हम गए गुरुजी के पास, तो चरणों में हमने गुरुजी के चरण जैसे ही छुए, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी रूह को ऐसे दबा रही हूँ। तो उसको देख करके अचानक से मैंने गुरुजी के फेस की तरफ देखा, तो मुझे गुरुजी के चारों तरफ एकदम सफेद सफेद लाइट सी